हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं और आज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन आसिंदा भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर किया गया था। तो हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में गुर्जरों के आराध्य देव, गुर्जर जाति के आराध्य देव श्री देवनारायण भगवान के बारे में। देवनारायण जी भगवान की आज ही के दिन 1111वीं जयंती का आयोजन किया गया था। आइएगा हम भगवान देवनारायण जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी लेते हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। और जरूर जितनी भी आगामी अभी जैसे कि हम बात करें तो सीटेट 10th+2 लेवल की जो भर्ती परीक्षा है, इसके अलावा अभी सेकंड ग्रेड का कल परसों की अभी कल की डेट में पेपर रखा गया है। हो सकता है यहाँ से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। और इसके संबंध में राजस्थान की और भी भर्ती परीक्षाएं जिनमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज ही के दिन की अगर हम बात करें तो गहलोत सरकार के द्वारा देवनारायण भगवान की जयंती पर प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय अवकाश की भी घोषणा की गई है। इन सभी बातों पर हम बात करते चलेंगे। आइएगा देखिएगा, भगवान देवनारायण जी की बात करें तो इनका नाम इन्हें जाना जाता है देवनारायण जी के नाम से। अगर इनके बचपन के नाम की अगर हम बात करते हैं तो इनका बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के ही अंदर आसिंद नामक एक स्थान है जो कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था सवाई भोज, और माता की बात करें तो माता का नाम था सेडू खटाणी नाम था, जिनको सेंदू खटाणी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था पीपल दे, और इनके दादाजी का नाम जो हमें मिलता है वो है बाघ सिंह। और इनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत। लीलागर, लीलागर नाम का इनका घोड़ा था। तो आप 3-4 चीजें यहाँ से जरूर याद रखें। इनका जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था, इनकी माता का नाम सेंदू खटाणी था, और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, और इनके दादाजी का नाम बाघ सिंह, और इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। और इनको बाद में बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बाद में इनको भगवान देव नारायण के नाम से जाना गया। आइएगा हम आगे बात करते हैं इन्हीं से संबंधित। अगर इनके अवतार की बात करें, भगवान देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है भगवान देव नारायण को। और इनको जो सबसे ज्यादा ज्ञान था तो इनको ज्ञाता माना जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें भगवान देव नारायण जी से संबंधित थी। और भी हम बातों के बारे में जानते हैं। आइएगा, भगवान देवनारायण जी की बात करें तो इनके प्रमुख मंदिर हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान देवनारायण जी के मंदिर किन किन स्थानों पर स्थित हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला भगवान देवनारायण जी का मंदिर देवास मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अंदर स्थित है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो मंदिर फेमस है वो आसिंद, जो आज ही के दिन जहां पर मोदी जी के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर स्थित है। तीसरा, ये भी राजस्थान के अंदर है, देवमाली, जो कि ब्यावर जिले के अंदर ब्यावर जगह पर, ब्यावर कस्बे में और अजमेर जिले के अंदर है। चौथा अगर हम बात करते हैं देवधाम जोधपुरिया, जो कि टोंक जिले के अंदर है, ये भी राजस्थान में। और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, ये भी आपके कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ये 5 स्थानों पर भगवान देव नारायण जी के क्या हैं? मंदिर स्थित हैं। आप जरूर याद रखिएगा, भगवान देव नारायण जी के क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देव नारायण जी भगवान के जो मेले का आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किस स्थान पर किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, अजमेर की नाग पहाड़ियों में। कहाँ पर? अजमेर की नाग पहाड़ियों में अश्विनी शुक्ल नवमी को भगवान देवनारायण जी का मेले का आयोजन किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है, ये भी याद रखिएगा,
भगवान देवनारायण जी पर एक एक लोक कला से संबंधित फिल्म भी बनाई गई है। ठीक है, इसमें अगर देव जी की, भगवान देवनारायण की खुद की भूमिका जो अदा की है वो नाथू सिंह गुर्जर साहब के द्वारा की गई है, जो कि पूर्व में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम, देखिएगा देवनारायण जी के अन्य नाम। अगर बात करें हम भगवान देवनारायण जी को अन्य कई और नामों से भी जाना जाता है, तो देखिएगा पहला 11वीं कला का असवार इनको कहा जाता है, लीला घोड़े का असवार इनको कहा जाता है, त्रिलोकी का नाथ इनको कहा जाता है, देव जी के नाम से इनको जाना जाता है और देव महाराज के नाम से तो इन्हें जाना ही जाता है और इनको देव धनी भी कहा जाता है। और आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पूर्व में बताया कि भगवान देवनारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, इसीलिए इनको विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। आइएगा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हम लेते हैं, देखिएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। देवनारायण जी को राज्य में क्रांति का जनक माना जाता है, यानी प्रदेश राजस्थान के अंदर क्रांति का जनक भगवान देवनारायण जी को माना जाता है। इनके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो दोनों सरकारों ने भारतीय डाक विभाग ने 1992 ईस्वी में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो देवनारायण जी के मंदिर आसिंद भीलवाड़ा राजस्थान में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंदिर के अंदर एक ईंट है और उस ईंट की पूजा नीम की पत्तियों के द्वारा पुजारी के माध्यम से की जाती है। और हम बात करें तो देखिएगा देवनारायण जी की जो भी जानकारी है वो कहीं पर लिखावट के रूप में हमें मिलती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, फड़ के नाम से जाना जाता है। तो फड़ से संबंधित, देवनारायण जी की फड़ से संबंधित आपसे जब भी बातें पूछी जाए तो आप याद रखिएगा देवनारायण जी की सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ है। जो देवनारायण जी की फड़ है जिस पर चित्रित करके देवनारायण जी भगवान के बारे में जो भी जानकारी रही वो सब कुछ लिखी गई है। ठीक है, वो जो जानकारी है अगर उसकी बात करें तो सबसे पुरानी फड़ के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और सबसे लंबी फड़ है और यही फड़ है जो क्या है, आकार में अगर हम बात करें तो सबसे छोटी फड़ भी है। नोट है, याद रखिएगा देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा एक वाद्य यंत्र, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जंतर, वाद्य यंत्र का वादन करके और उसके साथ में क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है या गायन किया जाता है, हम बोल सकते हैं। आइएगा और भी हम बातें जानते हैं। देखिएगा राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल बातों की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के द्वारा भगवान श्री देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव जो रखा गया था। ठीक है, ये अशोक चांदना जी जो आपके खेल मंत्री हैं अभी वर्तमान प्रदेश के अंदर। ठीक है, और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी अवाना हैं, इन सब के द्वारा एक प्रस्ताव गहलोत सरकार को भेजा गया था और उसकी मंजूरी गहलोत साहब ने कल के दिन दे दी और आज जो जयंती उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर राजकीय अवकाश घोषित किया गया। आगे हम बात करते हैं तो देवनारायण जी बोर्ड के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जोगेंद्र सिंह अवाना जी हैं। और याद रखिएगा आज ही के दिन 1111वीं जयंती पर आसिंद भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मालासेरी डूंगरी, ये स्थान का नाम जरूर याद रखिएगा, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश से और भी कई अदर राज्यों से भी काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए और भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। तो ये संपूर्ण जानकारी जो थी भगवान देवनारायण जी से संबंधित थी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।